Never say no. Never say that I cannot. Because you are infinite and all the powers are within you, so you can do anything. कभी मत कहो नहीं. कभी ये मत कहो कि मैं नहीं कर सकता. क्योंकि आप आप सर्वशक्तिमान हैं. सारी शक्तियाँ आपके भीतर है. आप कुछ भी कर सकते हैं. बहुत बहुत नमस्कार. मेरा नाम अनिकेत सिंह और आज के इस वीडियो में इस सुंदर से थॉट के साथ मैंने आज शुरुआत की आज की इस वीडियो की. और आज बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और देखेंगे इस वीडियो में किस तरीके से उनकी पॉपुलर एथिक्स और उनके जीवन की कुछ कहानियाँ और शिकागो में की जाने वाली उनके द्वारा जो स्पीच दी गई थी ब्रदरहुड शिकागो में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और आज समझेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में. स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ. शुरुआती दौर से ये देखा जाता था कि स्वामी विवेकानंद जी थे, उनका इंटरेस्ट जो था पढ़ने को लेकर वो कुछ ज़्यादा ही गंभीर था. क्योंकि कई कहानियाँ उनके बारे में पॉपुलर हैं कि वो सामने बैठकर जब पढ़ा करते थे तो उनको ये भी नहीं पता चलता था कि दिन कब हो गई और रात कब हो गई. एक बार की बात है जब वो पढ़ाई में इतने संलग्न हो गए कि उन्होंने पढ़ाई शुरू की और वो पढ़ाई करते करते एकदम से बेहोश हो गए. तो दूसरे दिन उनका दोस्त आया, उन्होंने उनको जगाया, बोला कि आपने इतने दिन से शुरू की, 4 दिन लगातार आप पढ़ाई करते रहे जिस कारणवश खाना न खाने की वजह से आप बेहोश हो गए. इस तरीके की इथिक्स थी हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने. स्वामी विवेकानंद जी का योगदान भी कम नहीं था. स्वामी विवेकानंद जी ने बचपन में ही सिद्धि के लिए अपना घर छोड़ा और साथ ही साथ क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद जी के अंदर जो कंसंट्रेशन लेवल था, जो आत्मीयता थी और किस तरीके से उस चीज़ों को फोकस करते थे वो मायने रखती है. एक बार ये भी बताया जाता है, कहानी है कि वो सामने बैठकर पढ़ रहे थे, उनके घर के समक्ष एक बारात चली गई, उनको पता तक नहीं चला. इतना अच्छा एथिक्स था हमारे स्वामी विवेकानंद जी का. एक बचपन की कहानी सुनाता हूँ स्वामी विवेकानंद जी की कि बचपन में एक बार उनके गुरु जो थे स्वामी परमहंस जी, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि, और उनके जो शिष्य थे अनेक, उनसे भी कहा कि आप लोग जाइए और अपने अपने घर से एक मुट्ठी चावल चुरा लाइए, लेकिन देखिएगा कोई भी देखने न पाए. परंतु सब शिष्य चुरा के लाए. उन्होंने कहा गुरुजी किसी ने नहीं देखा. जब स्वामी विवेकानंद जी के हाथ खाली थे तो परमहंस जी ने पूछा स्वामी विवेकानंद जी से कि आप क्यों नहीं लेकर आए. स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट भयो में जाना. कि जो हरि है, ईश्वर है, वो हर जगह विद्यमान है और ईश्वर जो है वो हमें देख रहे थे, इसलिए हमने चुराया नहीं. ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी. स्वामी विवेकानंद जी कि जो स्पीच थी शिकागो में वो आज भी याद की जाती थी. वैसी स्पीच ना आज तक कोई दे पाया और ना कोई भविष्य में शायद ही दे पाएगा. ऐसे थे हमारे श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज. जब स्वामी विवेकानंद विदेश में पढ़ने जाते थे तो वहाँ पर जो प्रोफेसर हुआ करते थे वह स्वामी विवेकानंद जी को देखकर बहुत जला करते थे. साथ ही साथ वहाँ के जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे कि जो ये सन्यासी है वो किस तरीके से आके हमारे बीच बैठकर पढ़ रहा है. एक बार की बात है कि प्रोफेसर साहब बैठकर लंच कर रहे थे, स्वामी विवेकानंद जी भी उन्हीं के पास आके बैठ गए. तो उन्होंने उसका उत्तर दिया उनके प्रोफेसर ने कि जो सूअर होते हैं वो हंसों के झुंड में नहीं बैठते हैं. उसके बाद क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद जी बोले ठीक है मैं उड़ के चल देता हूँ. इस तरीके से थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी. उड़ के चल देता हूँ का मतलब कि मैं हंस हूँ, मैं उड़ गया, और आप जो शब्द का उन्होंने प्रयोग किया वैसा. तो और एक बार की और कहानी ये बहुत फेमस है कि एक बार प्रोफेसर ने स्वामी विवेकानंद जी को लंच पे बुलाया. जब प्रोफेसर और साथ में लंच में वो दूसरे प्रोफेसर थे, उनको जलन नहीं किया करते थे, तो सब लोग वहाँ पर कांटा चम्मच से खाते थे. तो स्वामी विवेकानंद जी से प्रोफेसर ने पूछा कि आप हाथ से क्यों खाते हैं. स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ये जो हाथ मेरे ईश्वर ने दिए हैं, दोनों हाथ, ये मेरे लिए ही दिए हैं. ये केवल हाथ जो है वो मेरे मुंह में ही जाता है, पर ये चम्मच आपको पता नहीं कितने लोगों के मुंह में खाए. ऐसे थे स्वामी विवेकानंद. एक बार की बात है, वो जा रहे थे रास्ते में शिप से, तो वहाँ पर एक अखबार रखा हुआ था. तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस शिप का जो कैप्टन था उससे पूछा कि मैं इसे पढ़ सकता हूँ. कैप्टन ने कहा जी आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन देखिए कि ये गायब ना हो. तो स्वामी विवेकानंद ने खुद पढ़ा, उसका दोस्त साथ में था, उसने भी पढ़ा. जैसे उसने हाथ में लिया वो अखबार उड़ गया. तो कैप्टन बहुत गुस्सा, उसने कहा कि मैंने तो अभी पूरा अखबार तक नहीं पढ़ा था. स्वामी विवेकानंद जी ने एक एक अक्षर उस अखबार का बताया बताया
उस कैप्टन को कैप्टन दंग रह गया। और एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी के जो बेड हुआ करता है उसके बगल जो टेबल रहती है जिसपे लोग लैम्प वगैरह रखा है उस पर बुक्स रखी रहती थी, तो सबसे नीचे वहाँ पर श्रीमद् भागवत रखी थी और उसके ऊपर सारे बाइबल वगैरह सबसे ऊपर रखे थे। तो एक बार एक प्रोफेसर, विदेशी प्रोफेसर वहाँ पहुँचा तो स्वामी विवेकानंद हंसने लगा, बोला कि देखिए आप अपना ग्रंथ सबसे नीचे रखते हैं और बाकी सब ऊपर। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत प्रेम के साथ ये उत्तर दिया कि जो हमारा श्रीमद् भागवत कथा है वो नींव है, उसी के ऊपर सारी चीज़ें, उन्होंने श्रीमद् भागवत हटाई और सारी किताब नीचे गिर गई। इस तरीके से थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। हमें गर्व होना चाहिए स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे भारतवर्ष में जन्म लिया। ऐसे वीर के चरणों में शत शत नमन।